नमस्कार प्यारे दोस्तों। अभी जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें हाल ही में कुछ पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। आई होप आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आने वाले अभी कुछ दिनों में जो भी परीक्षा दे रहे हैं स्टूडेंट, उनके क्वेश्चन में, उनके पेपर में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 इम्पोर्टेंट आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके बारे में। तो इसमें दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमें सोर्सों के माध्यम से मिले हुए हैं, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन, जो कि पंचमासी बायोस्फीयर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में है आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर। पंचमढ़ी जिसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के माध्यम से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। जिसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है वो क्या है? वो है दैट इज पंचमढ़ी। अब मध्य भारत राज्य मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। इसके कई झरनों में अप्सरा विहार, इसके शांत फूल के साथ और पास में बढ़ते सिंगल ड्रॉप सिल्वर फॉल शामिल हैं। मधुमक्खी फॉल उत्तर पश्चिम में एक दांतेदार चट्टान के चेहरे पर गिरता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ और भारतीय बाइसन रहते हैं। प्राचीन पांडव गुफाएं एक पहाड़ी पर बलुआ पत्थर के काटे गए 5 आवासों का एक समूह है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बेल वाज फाउंडेड इन विच ईयर? बेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, किस साल में इसका आविष्कार हुआ था, फाउंड किया गया था? दैट इज 13 नवंबर 1964 को। जैसा दोस्तों आप जानते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग और निर्माण उद्यम है जो नई दिल्ली भारत में स्थित है। यह भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के स्वामित्व में है। 1956 में स्थापित भेल भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक उपकरण है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 13 नवंबर 1964 को। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। और इनके जो सीईओ हैं वो हैं नलिन सिंघल, जो कि 8 जुलाई 2019 से इस पदभार संभाल रहे हैं। संस्थापक कौन है? वो है भारत सरकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, P real GDP is calculated at which price? यानी जो रियल जीडीपी है वो किस प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है? यहाँ पे P एक बाई मिस्टेक यहाँ पे आ चुका है तो इसको इग्नोर करते हैं। रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट विच प्राइस? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, रियल जीडीपी जीडीपी इवेल्युएटेड द मार्केट प्राइस ऑफ सम बेस ईयर। यानी सकल घरेलू उत्पाद देशों द्वारा एक विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का एक मौद्रिक उपाय है। इसकी जटिल और व्यक्तिपरक प्रकृति के कारण इस उपाय को अक्सर विश्वसनीय माने जाने से पहले संशोधित किया जाता है। ये था दोस्तों क्वेश्चन एक। अगला क्वेश्चन आया था, विराट कोहली प्लेड हिज 100 यानी 100वां टेस्ट मैच किस कंट्री के अगेंस्ट में खेला है? तो वो है दोस्तों आपका श्रीलंका। विराट कोहली जो है इन्होंने 100वां टेस्ट मैच खेला है, वो है श्रीलंका के खिलाफ, जो कि श्रीलंका कंट्री है उसके खिलाफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एलोरा केव आर सैचुएटेड इन? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। एलोरा भारत के महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर, बौद्ध विहारों और जैन मंदिरों के गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईसा की अवधि की कलाकृतियां हैं दोस्तों, काफी पुरानी है। अगला क्वेश्चन है, इन विच इवेंट डिड नीरज चोपड़ा विन ए गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक? जो कि नीरज चोपड़ा है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किस ओलंपिक में? तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा
जेवलिन थ्रो टोक्यो ओलंपिक। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा जो हैं टोक्यो ओलंपिक में हुए जो जेवलिन थ्रो, उसको भाला फेंक जो होता है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु बिल्ड द जल मंदिर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, आने वाले समय में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी जल मंदिर किसने बनवाया था, तो इसका उत्तर है किंग नंदीवर्धन। जो किंग नंदीवर्धन राजा थे, उनके महावीर के जो एल्डर ब्रदर थे, उन्होंने बनवाया था। तो ये आंसर हो जाएगा जल मंदिर। या जल मंदिर भारतीय राज्य बिहार में पावापुरी, जिसे अपपापुरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पापों के बिना एक शहर। यानी ये बिहार में स्थित है, या जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और मंदिर महावीर को समर्पित है, जो 24वें तीर्थंकर यानी जैन धर्म के धार्मिक उपदेशक हैं, जो उनके अंतिम संस्कार के स्थान को चिन्हित करता है। महावीर ने 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया, और मंदिर मूल रूप से महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन द्वारा तालाब के भीतर बनवाया गया था, जो लाल रंग के कमल के फूलों से भरा हुआ है। यह पावापुरी में 5 मुख्य मंदिरों में से एक है, जहां महावीर की चरण पादुका या पैर की छाप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। तो इसका सीधा सा आंसर है, ये है दोस्तों आपका इंसुलिन। डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हु वॉन स्विस ओपन बैडमिंटन वोमेन सिंगल 2022। तो इसका आंसर है दोस्तों पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन वोमेन्स में सिंगल जो है उसमें 2022 में पीवी सिंधु ने जीता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर फ्लो फ्रॉम महाराष्ट्र महाबलेश्वर टू बे ऑफ बंगाल। ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, महाबलेश्वर का जिक्र हुआ है। तो ये आपका महाबलेश्वर जो है वो है आपका कृष्णा रिवर पे। कृष्णा नदी अरब सागर से लगभग 64 किलोमीटर यानी 40 मील दूर महाबलेश्वर के उत्तर में लगभग 1327 मीटर यानी 4386 फीट की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट में उगती है, निकलती है, और यह लगभग 1400 किलोमीटर यानी 870 मील तक बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच इंडियन टीम वॉन ब्रॉन्ज मेडल ऑन ओलंपिक 2021। यानी ब्रॉन्ज मेडल जो इंडियन टीम ने जीता है ओलंपिक 2021 में, वो है इंडियन हॉकी टीम। इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक्स 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मूवमेंट स्टार्टेड विद द सॉल्ट सत्याग्रह। यानी नमक सत्याग्रह जो था, वो इसका उत्तर है दोस्तों नमक सत्याग्रह भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नारायण प्रधान वॉन विच अवार्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। नारायण प्रधान जो है इन्होंने साइंटिफिक अवार्ड किस चीज में जीता है, वो है आपका 31st जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। करेक्ट आंसर इज 31st जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच इज द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो क्या है, वह दोस्तों तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम and Odisha have been given the status of classical language। classical languages जो भी हैं क्लासिकल भाषाएं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम और उड़िया, ये जो भाषाएं हैं ये आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड थ्रू विच अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार
एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है यानी फंडामेंटल राइट जो है वो सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। किस संशोधन में दोस्तों? 42वें संशोधन यानी 1976 में जो 42वां यानी 42 जो संशोधन हुआ था उसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड इन N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं दोस्तों 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डज आरबीआई डू व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीज। इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो आरबीआई क्या करता है? इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई हाइक इट्स रेपो रेट। आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देता है इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, Na2CO3 इज नोन एज। Na2CO3 दोस्तों रट लीजिए, ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट से जाना जाता है। Na2CO3 आल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा यानी सोडा एज द सोडा क्रिस्टल। धोने वाला जो सोडा होता है उसको Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा। और दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जैसे राजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये राजा परबा जिसे मिथुन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उड़ीसा में मनाया जाता है। दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला नारित्व का 3 दिवसीय त्योहार है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी ग्रंथ अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है वो है लार ग्रंथ यानी एक्सोक्राइन ग्रंथ जो है अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रात में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसे श्वासन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद कैसे बनती है? खाद दोस्तों जो बनती है, खाद बनाने के लिए 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। एक आपका कार्बनिक पदार्थ, एक नाइट्रोजन पदार्थ, दूसरा तीसरा हो जाता है आपका सूक्ष्म जीव और पानी और ऑक्सीजन। ये दोस्तों होते हैं पदार्थ जिनके द्वारा खाद बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होता है जब CH3H2SO4 को एक साथ प्रक्रिया करता है? H2SCO4 प्लस CaCO3 यानी चूना इक्वल टू CaSO4 जिप्सम बनता है। नींबू पानी में अघुलनशील होता है, जिप्सम पानी में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ये जो दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म में किस रंग का न्यूनतम विक्षेपण होता है? बहुत ही कम विक्षेपण होता है, वो दोस्तों होता है लाल रंग। कम से कम विचलित होता है क्योंकि इसमें 7 रोशनी में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है। तो दोस्तों और अगला क्वेश्चन है आपका, गिरिवन कहाँ स्थित है? गिरिवन जो आपका गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जिसे सासन गिरी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के गुजरात में तलाला गिरी के पास एक वन राष्ट्रीय उद्यान नवीनतम अभयारण्य है। तो दोस्तों ये थे आज के काफी इंपॉर्टेंट जो कि आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।